गॉड बुचर। अगर ये टाइटल किसी को मिला होगा तो आप समझ ही सकते हो कि वो कितना पावरफुल कैरेक्टर होगा। मार्वल कॉमिक्स के गॉड्स कोई आम इंसान या कोई एरे गेरे नहीं है जिनको कोई भी आके मार सकता है। ये बहुत पावरफुल एंटिटीज होते हैं जिनके पास असीमित शक्तियां होती है। अपनी नॉर्मल से भी ज्यादा लंबी लाइफ टाइम के कारण बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी होता है और इसी की वजह से उनको गॉड्स कहा जाता है। लेकिन इतने खतरनाक पावरफुल गॉड्स को गॉर हजारों सालों के लिए मार रहा होता है। गॉड्स का कत्ले आम मचा दिया होता है इसने। हर प्लेनेट पे जाके वहाँ के गॉड्स को ढूंढ ढूंढ के भगा भगा के बेरहमी से बड़ी गंदी मौत मारता है गॉर, और इसी की वजह से उसे अपना टाइटल मिलता है और वो कॉमिक्स में कहलाता है गॉर द गॉड बुचर। और आज के वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। सो हे गाइस, मैं हूँ प्राफ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गॉर द गॉड बुचर की, उसकी पावर्स और एबिलिटीज की। जानेंगे कि वो थॉर का क्यों वर्स्ट नाइटमेयर होता है, और फिर आखिर में बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में इसके दिखाई गए अपीयरेंस की। सो लेट्स बिगिन। 3000 साल पहले बहुत दूर के किसी अननोन प्लैनेट पर, जहाँ पर हर दिन भूकंप आ रहे होते हैं, यहाँ की एयर भी पॉइजनस होती है। यहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ भी बचा नहीं होता और जीवन के नाम पर बस एक जंगली कबीला सरवाइव कर रहा होता है कुछ जानवरों के साथ यहाँ वहाँ भटक के। और इसी कबीले का हिस्सा होता है गॉर। इसने बहुत कुछ फेस किया होता है। मतलब बचपन में इसकी माँ को जानवरों ने मार डाला, इसकी पत्नी भूकंप की वजह से मर गई और इसकी बच्चे ने इसके हाथों में खाना ना मिलने की वजह से भूखमरी के चलते दम तोड़ दिया होता है। इसका कबीला इतने बुरे हालातों में भी गॉड्स की पूजा कर रहा होता है। उन्हें यकीन होता है कि गॉड्स आके उनकी मदद करेंगे, वो उनको बचाएंगे। लेकिन गुस्से में आकर गॉड उन्हें कह देता है कि गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो होते तो वो हमारी मदद जरूर करते, गॉड्स जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब सुन के वो गॉड को उनके कबीले से निकाल देते हैं और वो एक डिजर्टेड एरिया में अपने आखिरी वक्त में भटक रहा होता है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और तभी उसके सामने दो गॉड्स लड़ते हुए आ जाते हैं और उनमें से एक होता है सिम्बॉयड का राजा नल। वो बहुत पावरफुल होता है लेकिन वो गिर के घायल होकर डीप स्लीप में चला जाता है। और दूसरा एक गोल्ड आर्मर्ड गॉड होता है और वो घायल होने के बाद गॉड से मदद मांगता है। गॉड को पता चल जाता है कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, पर उसको लगता है कि उसकी मदद के लिए पुकारने के बावजूद ये नहीं आए। ये सेल्फिश है, ये इनकी इस पावर को डिजर्व ही नहीं करते, ये जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। और वो नल की नेक्रोस्वर्ड उठा के उस गोल्डन आर्मर्ड गॉड को वही मार डालता है और एक रैम्पेज पे निकल जाता है। गॉड्स का कत्ले आम मचा देता है, उनको ढूंढ के पकड़ के एकदम ब्रूटली गंदी मौत मारता है। और वो कसम खाता है कि वो सारे गॉड्स को मार डालेगा, सभी गॉड्स को मरना पड़ेगा, कोई भी गॉड जिंदा नहीं बचेगा। उसे नेक्रोस्वर्ड से पावर मिलती है, वो उसे एज आर्मर और एज स्वॉर्ड यूज करता है और इसी की वजह से उसे लंबी उम्र भी मिलती है। इसके बिना वो बस एक नॉर्मल एलियन है। जितने भी गॉड्स उसने मारे हैं वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके और भी पावरफुल हो जाता है। उसकी खुद की एक आर्मी भी होती है। फिर जब उसकी मुलाकात यंग थॉर से होती है, वो उसे हरा के 2 हफ्तों के लिए एक केव में टॉर्चर करता है, ये जानने के लिए कि एसगार्ड कहाँ है, पर थॉर उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर थॉर की आर्मी आके उसे बचाती है, पर गॉड टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम के गॉड्स को मार के उनकी पावर्स ले लेता है। फिर टाइम ट्रेवल करके बहुत गॉड्स को मार के वो अपनी आर्मी फ्यूचर में थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन ओल्ड थॉर से लड़ने के लिए भेज देता है। वो और उसकी आर्मी एसगार्ड पे थॉर के सारे दोस्तों को मार डालती है और एसगार्ड पर सिर्फ अकेला ओल्ड थॉर रहता है, अकेला बचा हुआ रहता है। वो 900 ईयर्स के लिए गॉड के आर्मी से अकेला हर रोज लड़ता है। गॉड उसे एक लूप में फंसा देता है। ओल्ड थॉर उसे उसको छोड़ने की भीख मांगता है, उसे कहता है कि मुझे मार ही डाल दे लेकिन मुझे इस लूप से निकाल, लेकिन गॉड उसे नहीं मारता। फिर वो गॉड्स को मारने की प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए उनको मारने की जगह अपना स्लेव बनाना शुरू करता है। वो इसके लिए एक गॉड बॉम्ब बनाने की सोचता है और वो इसके लिए गॉड ऑफ बॉम्ब को पकड़ता है। गॉड ऑफ बॉम्ब की आंखों को जबरदस्ती खुला रखता है और उसके आंखों के सामने उसके सारे परिवार वालों और दोस्तों को मार डालता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ बॉम्ब की आंखें खुली रह जाती है। मतलब वो उस गॉड को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करता है कि वो गॉड अपनी आंखें कभी बंद ही नहीं कर पाता
और फिर इससे वो गॉड बॉम्ब बनाता है, जिससे नॉर्मल इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे एक साथ सारे गॉड्स मर जाएंगे। वो यंग थॉर को भी अपना स्लेव बनाता है और उसके आंखों के सामने उसके दोस्तों को तड़पाता है और वो उसे कहता है कि मैं तेरे सारे दोस्तों को मार डालूंगा, सारे गॉड्स को मार डालूंगा तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर वो अपनी बीवी और बच्चों को भी रिजरेक्ट कर लेता है, लेकिन उसे गॉड इस शब्द से भी नफरत होती है, इसलिए जब उसकी बीवी उसे गॉड कहती है तो वो गुस्से में आकर उसे भी मार डालता है। फिर जब वो गॉड बॉम्ब को फोड़ने वाला होता है तो उसे रोकने के लिए यंग थॉर, अपने मेन टाइम का थॉर और ओल्ड थॉर मिलके उससे लड़ते, फिर भी उसे हरा नहीं पाते। वो आखिर में बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है, मतलब फोड़ देता है, लेकिन अपना मेन टाइम का थॉर उस बॉम्ब की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सबको बचाता है। फिर जब उसका बच्चा उसे कहता है कि तुम भी इन्हीं गॉड्स की तरह सेल्फिश बन गए हो, तुम भी अब डिस्ट्रक्टिव गॉड बन गए हो, तो वो उसे सह नहीं पाता, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और वो वल्नरेबल बन जाता है और तभी थॉर उसे मार देता है। लेकिन इसकी वजह से थॉर को नाइटमेयर आने लगते हैं। गॉर उसे बोला होता है कि वो अनवर्दी है, और जब हरामिनिक फ्यूरी भी उसे कहता है कि गॉर वॉज राइट, तो थॉर का भी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। वो अनवर्दी ना होने के बावजूद अनवर्दी बन जाता है और वो म्योनिर को भी छोड़ देता है। फिर इसकी आगे की कहानी अनवर्दी थॉर की कॉमिक्स में बताई गई है। थॉर लव एंड थंडर मूवी का ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है कि ये मूवी एक कॉमेडी एक्शन टाइप होने वाली है, लेकिन इसमें अपने गॉड का रोल प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन बेल, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इन्होंने बैटमैन को भी बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया था और इन्होंने विलन के रोल में अमेरिकन साइको में पैट्रिक बेटमैन के कैरेक्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया था और इस कैरेक्टर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और गॉड द गॉड बुचर के इनके ट्रेलर में से यही वाइब्स आ रहे हैं। गॉड द गॉड बुचर का लुक भले ही कॉमिक एक्यूरेट ना हो, लेकिन क्रिश्चियन बेल पे बहुत अच्छी तरीके से शूट कर रहा है। उनके जो इमोशंस है गॉर के, वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे हैं हमें, और इन्हें मैं मूवी में देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। क्रिश्चियन बेल गॉड के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इन्होंने एक 2 घंटे की मूवी में ये इस सब को कैसे दिखाएंगे। मैंने ज़्यादा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मतलब मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, पर मुझे क्रिश्चियन बेल पर पूरा भरोसा है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये गॉड की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और भी ऐसे आगे के एक्सप्लेनेशन, रिव्यूज़ और रिकमेंडेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।